दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था की तीसरी क्लास होने वाली है। जिन्होंने पहली दो क्लास नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास तीसरी शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? स्मार्ट मनी तो ये आपका क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग। आगे बात करते हैं, काली मुद्रा जिसे ब्लैक मनी के नाम से जाना जाता है, उसे जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता उसको ब्लैक मनी कहते हैं। किसको कहते हैं? काली मुद्रा। जिस पर आयकर नहीं दिया हुआ होता उसे ब्लैक मनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार किसको है? भारत में सिक्के ढालने का भारत सरकार के पास है, एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सर्वप्रथम 14 बैंकों का तो वर्ष 1969 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों। आगे बात करें, मौद्रिक नीति जो आपकी मौद्रिक नीति है का निर्माण भारत में आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है मौद्रिक नीति का निर्माण। दोस्तों हमने सभी जो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से उन सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। फिर इसका नरेगा से नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। ये कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था ये। आगे बात करते हैं, मनरेगा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू है, 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू है दोस्तों। तो दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बात करते हैं वित्त आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की यदि बात करें, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और बात करें वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है एनके सिंह, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल यदि बात करें तो 5 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। वित्त आयोग की स्थापना की यदि बात करें तो 22 नवंबर 1991। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों ये पहले और दूसरा जो प्रथम अध्यक्ष और 15वें अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग के उद्देश्य की यदि बात करें, वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य भारत के केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को पारिशित करना था, इसका उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे जो कृषि क्रांतियां हैं उनके बारे में। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति ये आपका खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न से हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और बात करें नीली क्रांति ये आपकी मत्स्य मछली उत्पादन से संबंधित है। और बात करें भूरी क्रांति ये आपकी उर्वरक क्रांति से। तो दोस्तों जो नीली क्रांति है, श्वेत क्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हरित क्रांति खाद्यान्न से ये भी इंपॉर्टेंट है। रजत क्रांति की यदि बात करें तो अंडा से संबंधित है दोस्तों, रजत क्रांति। दोस्तों इन्हीं सभी क्रांतियों को आप रट लें, कोई ना कोई क्रांति बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये सभी एक तरीके से आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति की यदि बात करें तो ये तिलहन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, लाल क्रांति की यदि बात करें तो टमाटर और मांस जो होता है उससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झींगा मछली से। बादामी क्रांति मसाला से। सुनहरी क्रांति फल से, सुनहरी। गोल क्रांति आलू से। धूसर क्रांति सीमेंट से संबंधित है। और सूर्योदय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से संबंधित है सूर्योदय। कृष्ण क्रांति ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम पदार्थ से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करें दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा ही इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं स्कूल चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2000 में प्रारंभ किया। स्वच्छ भारत अभियान की बात करें दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। आगे बात करते हैं मध्याह्न भोजन स्कीम। मध्याह्न भोजन स्कीम जिसे मिड डे मील के नाम से जाना जाता है दोस्तों, योजना भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 को लागू की गई। 15 अगस्त 1995 दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए वो सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी के बारे में यदि बात करें थोड़ा सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसकी फुल फॉर्म, वस्तु एवं सेवा कर, जो कि 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किया गया दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई? लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आरंभ नॉर्थ ईस्ट विजन 2010। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 ईस्वी में खोला गया। ये आपका कहाँ खोला गया? सतारा, महाराष्ट्र में खोला गया। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना दोस्तों। आगे बात करते हैं। भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई सीतापुर में, राजस्थान। आगे बात करते हैं। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किसका है दोस्तों? कपड़ा उद्योग का है शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में। आगे, भारत सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है किसके साथ? भारत सर्वाधिक विदेशी व्यापार करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, और इसी वर्ष इसकी सबसे ज्यादा भागीदारी भी रही है दोस्तों। आगे बात करते हैं। भारत में लघु व कुटीर उद्योग का कुल औद्योगिक निर्यात में भागीदारी लगभग 40%। आगे, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जैसे आईडीबीआई के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई। 1 फरवरी 1964 को। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, तो ये कोलकाता में की गई। 1818 ईस्वी में कोलकाता में की गई। आगे, भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसीआई की स्थापना 1972 ईस्वी में। आगे बात करते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे? ये आपका कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड का मुख्यालय। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? इसमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से इन प्रश्नों को देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आयात निर्यात बंद, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ दिखाई देती है? ये आपके कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है दोस्तों। आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये आपका विमुद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। विमुद्रीकरण कहलाता है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना। आगे बढ़ते हैं। बाजार के नियम प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये हो गए आपके जेबी से, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? तो ये आपका सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति, मंदी, अति उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमर ने ये परिभाषा प्रस्तुत की। क्रोमर ने। तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम, तो ये आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है दोस्तों। मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। आगे बात करते हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो तो वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी गर्म मुद्रा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जल्दी से बताइए। शहरी सहकारी बैंक, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में करेंसी नोट जो भारतीय रिजर्व बैंक है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक, वो जारी करता है दोस्तों। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? जल्दी से बताइए। बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, शहरी सहकारी बैंक या ये सभी? तो किस में से किस बैंक में व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर्वोदय योजना प्रारूप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।